हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और प्री चैलेंज सीरीज ज्योग्राफी 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो यहाँ पे बोल पूछा है स्ट्रेटो वोल्केनोज है को और क्या कहा जाता है। सील्ड वोल्केनो कहा जाता है, कंपोजिट वोल्केनो कहा जाता है, सुपर वोल्केनो कहा जाता है, वोल्केनिक कौन कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को वॉच कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं यहाँ पे हम अपना आंसर। तो देखो यहाँ पे जो वोल्केनो होती है उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता है। मैग्मा इरप्शन के आधार पे, जो मैग्मा ये जो नीचे है मैग्मा चैम्बर में, इसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये जब बाहर निकल आती है अर्थ सरफेस पे, तब यही मैग्मा को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्मा है इरप्ट होती है और सरफेस पे आती है एज अ लावा। तो ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, विस्कसिटी के बारे में बात करते हैं। विस्कसिटी मतलब गाढ़ापन है, स्टिकी है, चिपचिपाहट है मैग्मा में, या विस्कसिटी नहीं है, कैसी है, कम चिपचिपी है। ठीक है, ये सारी चीजें। अमाउंट ऑफ गैसेस देखते हैं कि मैग्मा के साथ कौन कौन सी गैसेस आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस आती हैं। मैग्मा में किस किस चीज का कंपोजिशन है, कि मैग्मा जब निकलती है तो अपने अंदर से क्या क्या लाती है, बहुत सारे मिनरल्स लाती है, साथ में बहुत सारा मटेरियल जो अर्थ के अंदर होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है उनका। ठीक है। और मैग्मा किस तरह से सरफेस पे आती है, कि एकदम विस्फोट करती है, रप्ट करती है, कूलर तरीके से, बहुत ही शांत प्रभाव से, मतलब सरफेस पे अंदर से आने लगती है बेंट के थ्रू। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें इन्हीं के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं हम वोल्केनोस का। तो देखो यहाँ पे वोल्केनो आपको देखेंगे, सिंडर कोन वोल्केनो देखने को मिलेगी, ये इनकी शेप पे डिपेंड करता है। कंपोजिट वोल्केनो जिसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं, यही हमारा आंसर भी है। लावा को डोम, सील्ड वोल्केनो, क्योंकि ये सबसे बड़ी वोल्केनो होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सील्ड वोल्केनो की बात करें तो ये बहुत ही लार्ज होती हैं। क्यों? इनकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, और वो क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है, मतलब कम गाढ़ी होती है, चिपचिपी कम होती है। जब गाढ़ी कम होगी तो बहुत जल्दी जैसे निकलेंगी, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएंगी। तो ज्यादा ऊंचा डोम इनका नहीं बन पाता है। तो ये इनका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। और इनका डो, और ये कैसी होती है, इनकी जो स्लोप होती है बहुत ही जेंटल स्लोप होती है। ठीक है। और ये सबसे बड़े वोल्केनोस होते हैं एरिया वाइज अगर देखा तो। जो मोना लुआ है हवाई में, वो क्या है, एक एग्जांपल है सील्ड वोल्केनो का। कंपोजिट या वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो की बात करें, जिन्हें स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं, तो इनका क्या है, इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, गाढ़ापन होता है, चिपचिपा होता है। तो ये जल्दी एकदम, अब कोई चीज गाढ़ी होगी तो वो कम फ्लो कर पाएगी। तो इसलिए ये देखो स्टीप स्लोप अभी कम फ्लो करती है, तो जैसे ये जमीन फ्लो करने से पहले ये हवा या वाटर किसी कांटेक्ट में आने से क्या ठंडा जाती है, तो ये रॉक में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे इसीलिए इसका जो सील्ड वोल्केनो से इसका जो ये डोम टाइप बनता है, ये ज्यादा ऊंचा बनता है, और इसकी स्लोप कैसी होती है, स्टीप स्लोप होती है। ठीक है। कंपोजिट वॉल, कॉल्डेरा किसे कहते हैं, जब इरप्शन होता है और वोल्केनो इरप्शन होता है, तो ऊपर देखो इस टाइप से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और माउंटेन के टॉप पे, पीक पे एक इस टाइप से एक मतलब विस्फोट होता है, ऊपर का पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से वोल्केनो, यहाँ से लावा बाहर आ जाती है, मतलब। ठीक है। तो इस पार्ट को काल्डेरा कहते हैं। जब बरसात में इसमें पानी भर जाता है तो यहीं से काल्डेरा लेक बन जाती है। ठीक है। और सिंडर कोन वोल्केनो होते हैं, ये बहुत ही छोटे वोल्केनोज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे स्टील्ड वोल्केनो के बारे में जान लिया, सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं, क्यों होते हैं इसका रीजन भी जान लिया, कंपोजिट वोल्केनो। इसके बाद हमने वोल्केनिक कोन भी देख लिया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वेरिएशन, क्या वेरिएशन होता है जो लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसका कारण बताना है। मतलब यहाँ पे ये पूछा है, जब आपकी सीजन टू सीजन चेंज होती है, जब आप समर से विंटर, विंटर से समर, समथिंग आप ट्रेवल करते हो, सीजन आपकी जो चेंज होती है, तो उस टाइम जो आपकी लेंथ जो डे और नाइट की होती है वो बढ़ती घटती रहती है। जैसे आप दिसंबर में आ जाए, दिसंबर में आपका डे क्या होता है, आपका डे होता है शॉर्ट होता है, और नाइट क्या होती है आपकी, नाइट लॉन्ग होती है। कब? ये आपका होता है विंटर सीजन में। ठीक है। समर में जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे एक प्रोसेस चलती है। किस कारण होता है, इसका रीजन क्या है, तो पहला बोला है यहाँ, अर्थ रोटेट करती है ऑन एक्सिस पे, इसलिए होता है ऐसा। अर्थ रिवोल्यूशन करती है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर में, तो इसलिए, मतलब एक इलिप्टिकल पाथ में ऐसे करती है सन के चारों तरफ, रिवोल्यूशन इसलिए होता है। फिर कहता है लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूडाइनल पोजीशन है ऑफ द प्लेसेस की, उसकी वजह से ऐसा होता है कि डे नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है सीजन टू सीजन। फिर कहता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस, कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। ठीक है। यहाँ पे पोल्स हैं इसके, तो ऐसे रिवोल्यूशन करती है, इसके कारण यहाँ पे डे एंड नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया, अब यहाँ पे हम आंसर देखते हैं इसका क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो ये सबसे अच्छा मैप है इसका, अगर देखें, देखो यहाँ पे सन रेज क्या पड़ती है। अब ये अर्थ इस पे एक गोलाकार है, तो यहाँ पे पूरे अर्थ पे तो एक टाइम पे पड़ नहीं पाएगी, तो इसका जो ब्राइट पार्ट है, ये सन के चार डे होता है यहाँ पे, और ये सन के डायरेक्शन में है। और जस्ट अपोजिट पार्ट क्या है, यहाँ पे नाइट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ है हमारी, क्या अभी हमने बात की थी, जैसे ये मेन एक्सिस है, तो अर्थ की हमारी जो एक्सिस है वो कितनी है, यहाँ पे टिल्टेड कितनी है, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है हमारी अर्थ। तो अर्थ की मेन एक्सिस ये है, ये आपका नॉर्थ पोल रहा, ये आपका
साउथ पोल नाम। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो अर्थ हमारी देखिए, इस वाले मैप में देखिए अर्थ हमारी क्या टिल्टेड है। जब विंटर सीजन होता है, जिसे विंटर सोलेस्टिक कहते हैं, 22 दिसंबर को होता है, और यहाँ पे नॉर्दर्न पोल होता है वो आपका डार्क में आ जाता है, साउदर्न पोल आपका आ जाता है कैश में, आपका सन की तरफ फेस आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखो ब्राइट वाला पार्ट है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे पोजीशन चेंज होती रहती है। यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जब समर सोलिस्टिक पड़ता है, नॉर्दर्न पोल होता है आपका, यहाँ पे सनरेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे सनरेज पड़ने लगती है, यहाँ पे सनरेज नहीं पड़ती है साउदर्न पोल पे। तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है वो अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है। कितना? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसके रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए होता है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस। देखो अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस पे करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, डे एंड नाइट, इसकी वजह से। ठीक है, डे एंड नाइट बनते हैं। रिवॉल्यूशन करती है, इसकी वजह से आपके सीजन्स बनते हैं, आपके मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसकी वजह से। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी, झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, इसके कारण हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है किन दो आइलैंड को? ठीक है, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, निकोबार और सुमात्रा को करता है, मालदीव एंड लक्षद्वीप को करता है, सुमात्रा और जावा को। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। आंसर देखते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है, एक ये क्या है? जो 10 डिग्री चैनल है ये एक क्या है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड है, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षांश। ये एक अक्षांश है। ठीक है, और जो देखो अक्षांश क्या होती है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं, इन्हीं को तो अक्षांश कहते हैं, इन्हीं को लैटिट्यूड कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है ये इस टाइप की, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये लैटिट्यूड है, 0 डिग्री इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सारी लैटिट्यूड है। तो 10 डिग्री अक्षांश है, किन दो आइलैंड्स को सेपरेट करती है? तो ये अंडमान और निकोबार को करती है। अंडमान में भी अगर थोड़ा और ज्यादा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ पूछेगा लिटिल अंडमान, और किसको करती है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। यहाँ लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो डिवाइड करती है वो 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछ ले, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को क्या करती है? सेपरेट करती है। और 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करती है? सेपरेट करती है। तो ये इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तीनों ही जो लैटिट्यूड हैं, जो अक्षांश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान कौन सा है? लिटिल। और निकोबार कौन सा है? कार निकोबार। तो ये याद रखना। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ दे, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे रिवर है जो गंगा बेसिन का पार्ट नहीं है। अब पुनपुन रिवर है, जोंक रिवर है, बनास रिवर है, बराकर रिवर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। यहाँ पर ये देखो पीवाईक्यू के बेस पे है, लेकिन ऑप्शन हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो पीवाईक्यू के बेस पे ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो बेसिन, सबसे पहले हम बात कर लें किसी रिवर का बेसिन क्या होता है। जैसे ये मेन रिवर है, ये आपकी मेन रिवर है कोई सी, गंगा मान लो। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी होंगी बहुत सारी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होंगी, इस टाइप से ट्रिब्यूटरी आती हैं। ठीक है, बहुत सारी। और उन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उनकी भी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी होती है, फिर उनकी भी ट्रिब्यूटरी समथिंग होती है। तो ये तो सारी जाके क्या करती है? मेन रिवर में ही, मतलब अब ये यहाँ पे जाके रिवर इसमें गिरी और ये इसका पानी जाके ड्रेन किसमें? गंगा में हो गया जाके। तो ये पूरा जो क्षेत्र कैचमेंट एरिया होता है, इसी को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपकी स्योनाथ है, हैस्डो है, मांड है, ईव है, ओंग है, टेल है, जोंक है, ये किसकी? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी उड़ीसा में जाके क्या बनती है? कटक के पास, कटक। ठीक है, कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देती है। तो ये तो क्या है? ये सारी नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की तो नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। बाकी सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी उनके बारे में जान लेते हैं। देखो पुनपुन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये अपना पानी गंगा रिवर में गिराती जाके फतुआ, फतुआ एक जगह है पटना के पास बिहार में, वहां पे अपना पानी गिरा देती। तो मतलब गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऑब्वियस ये बेसिन है गंगा का। बनास रिवर की बात करें तो बनास रिवर को देखो मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये रही चंबल रिवर, और चंबल रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर। और बनास रिवर अपना पानी चंबल में गिराती है, फिर चंबल जाके यमुना में अपना पानी गिराती थी। यमुना में कहाँ पे पानी गिराती है चंबल? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ पर आपका इटावा के पास, इटावा में जाके अपना यमुना में पानी गिराती है, यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरा गंगा का क्या है? कैचमेंट एरिया, गंगा का बेसिन ही तो है पूरा। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी रिवर थी। नेक्स्ट रिवर हमारी थी बराकर रिवर। बराकर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बराकर रिवर जो है, बराकर, बराकर रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो आपकी दामोदर, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर कौन सी है? ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, जिसे शोक ऑफ बिहार भी, वो शोक ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, बंगाल भी कहते हैं, बांग्लादेश नहीं, सॉरी, शोक ऑफ बांग्लादेश, वो वेस्ट बंगाल।
ठीक है, बिहार वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं किसको, दामोदर रिवर को। दामोदर क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है हुगली की, ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। तो ये अल्टीमेटली किसका पार्ट है, गंगा बेसिन का ही पार्ट है। तो बराकर रिवर भी यहाँ पे हमने देख ली। और ये देखिए यहाँ पे ये गंगा रिवर, महानदी रिवर नीचे आ जाती है, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ऑर्डर में कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है नदियों को, इनको मैप बेस्ड जरूर पढ़िए। तो जोंग किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, आयरन ओर्स के बारे में पूछा गया है। इनमें कौन सा चार ऑप्शन है, इनमें से एक आयरन ओर्स है, मतलब लौह अयस्क है जिससे लोहा निकाला जाता है। ठीक है, तो इप्सम है, सिडराइट है, साइडराइट है, मतलब गैलेना है, और डोलोमाइट है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो यहाँ पे आयरन ओर्स हैं वो चार टाइप के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। ठीक है, तो हेमेटाइट होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का होता है, रेडिश कलर का होता है, थोड़ा हल्का सा लालपन होता है उसमें। और ये इसमें 70% आपको आयरन मेटेलिक कंटेंट दिखेगा, मतलब आयरन 70% आयरन इसमें देखने को मिलता है इस सोर्स में। ठीक है, और ये आपका धारवाड़ कोडप्पा सिस्टम में देखने को मिलता है, पेनिनसुलर रीजन में। 80% जो हेमेटाइट रिजर्व्स हैं, जो भंडार है, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। वही मैग्नेटाइट की बात करें तो ये थोड़ा ब्लैक कलर का और होता है, और इसमें 70 से सेकंड नंबर पे आता है, और इसमें 70 से 60 से 70% आपको मेटालिक ओर्स आयरन देखने को मिलेगा। और ये भी आपका धारवाड़ कोडप्पा सिस्टम में पाया जाता है, मैग्नेटिक क्वालिटी अच्छी होती है। लिमोनाइट की बात करें तो ये आपका इसमें 40 से 30% तीसरे नंबर पे आता है। और सिडराइट, साइडराइट की बात करें तो ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, इसमें आपको 40% के समथिंग आयरन देखने को मिलेगा, इंफीरियर क्वालिटी होती है। तो ये आपके देखो ओनली 6 स्टेट हैं इंडिया में जहां पे आपको, जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, यहाँ पे आपको 90, ये छयों को अगर मिला लें तो 95% आपको आयरन ओर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लौह के अयस्क देखने को मिलते हैं इन 6 आपको स्टेट में। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन हो गया सेटाइट। गैलेना की बात करें तो ये किसका ओर्स है, ये लेड का ओर है, जिसका पीबी आई थिंक होता है। ठीक है, इप्सम की बात करें तो इप्सम क्या है, एक सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट होता है। ये यूज होता है आपके मसल्स को रिलैक्स देता है, रिलीफ, पेन से रिलीफ देता है, आपको थोड़ा दर्द से राहत पहुंचाता है, जैसे आपका शोल्डर में हो रहा है, कंधों में हो रहा है, नेक में हो रहा है, बैक, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, या आपके स्कल में दर्द हो रहा है, तो उनसे थोड़ा आपको क्या पता राहत पहुंचाता है। और इसमें आपको मैग्नीशियम कंटेंट देखने को मिलेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इप्सम इज रिलेटेड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट जो भी रख दे तो आप समझ जाना मैग्नीशियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन। तो चलिए, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। और इस वीडियो की लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। और भी हमारे जो यूपी विशेष है, एक सीरीज चल रही है यूपी विशेष, ठीक है, जिसमें हम यूपी से रिलेटेड जितने भी जीके है वो हम कवर कर रहे हैं। और हमारी करंट अफेयर की एक सीरीज भी चल रही है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये आपको यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस, आरओ ए आरओ जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है 5 क्वेश्चन की। यूपी विशेष में हम यूपी से रिलेटेड, जैसे यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, इन सारी चीजों को कवर करें। एक्स ट्विटर हैंडल है ये हमारा, और यहाँ पे आपको करंट बेसिस जो भी एडिटोरियल है, समथिंग न्यूजेस और क्विजेस पढ़ती रहती हैं, तो इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।